बिहार में गुरुवार को पहले चरण का मतदान हो गया, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के साथ क्या हुआ? दरअसल आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने गुरुवार को लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर जूते चप्पल और गोबर फेंक दिया, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके काफिले को बढ़ने से रोक दिया। इस घटना के बाद डिप्टी सीएम भड़के हुए नजर आए और आरजेडी पर हमलावर दिखे। हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गांव में घर उसका टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उनकी दिया। वो डरा सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया, बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में। और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और एसपी को अक्षम करार दिया। निश्चित तौर पर कल भी हमारा कि विभीषण केवट पर हमला हुआ, हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, किसी तरह से वो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है, इससे अक्षमता और क्या हो सकती है? इस घटना को लेकर बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी माधव कुमार सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उनके मुताबिक ऐसी घटना निंदनीय है और हम कार्रवाई करेंगे। लखीसराय की घटना को आयोग के संज्ञान में है और जिला प्रशासन लखीसराय उसको स्थानीय रूप से तहकीकात कर रहा है और पूरी मामले जब रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई होगी। बहरहाल इस घटना ने पहले चरण के शांतिपूर्ण मतदान में व्यवधान पैदा कर दिया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। साथ ही सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी उठ रहा है, क्योंकि वो राज्य के डिप्टी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने में नाकाम रहा।